नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगली डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए टॉपिक जो लेके आया हूं मैं लेके आया हूं स्थानीय स्वशासन। मैं आज बताऊंगा स्थानीय स्वशासन क्या होता है और इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार से है स्थानीय स्वशासन का जो सबसे पहले आइडिया आया था वो लॉर्ड रिपन के माइंड में आया था। उनका लॉर्ड रिपन का 1882 का जो संकल्प पत्र है उसको क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहने का मतलब है, अगर हम देखें स्थानीय स्वशासन का जनक वर्तमान समय में किसे जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है ना। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ होती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो जो स्थानीय स्वशासन है ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। और जनरल सी बात से हम देखते हैं। और स्थानीय स्वशासन में जो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 टाइप का है जनरली। पहला है पंचायती राज प्रणाली और दूसरा है नगरीय स्वशासन प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली यानी कि पंचायत स्तर पर है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जो आता है वो पंचायती राज प्रणाली आती है और ग्राम स्तर पर। और नगरीय स्वशासन प्रणाली जहाँ पर नगर का क्षेत्र होता है वहाँ नगर निगम होता है ना, तो वो होता है नगरीय स्वशासन प्रणाली, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब ये सबसे पहले इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला, किस संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रणालियों को बनाया गया। तो इसका द्वितीय पॉइंट ये आता है कि बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज प्रणाली को बनाया गया। उस कमेटी के आधार पर इसको बनाया गया। लेकिन इसका सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया गया था, है ना। तब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। अब उन्हीं के द्वारा इसको प्रारंभ भी किया गया था। सेकंड बात हम देखते हैं संवैधानिक दर्जे की बात आते हैं। तो संवैधानिक दर्जा होता है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और 1993 से इसको लागू किया जाता है। कब, 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फिर हम देखते हैं ये किस अनुसूची में है। जो हमारे पास पंचायती राज प्रणाली है ये संविधान का 9वां भाग यानी कि 9वें भाग में 11वीं अनुसूची का विषय है, ठीक है। जिसे कितने स्तर हैं, इसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर हमारे पास ग्राम पंचायत, दूसरा हमारा पास खंड पंचायत, तीसरा हमारा जिला पंचायत। यानी कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत में, खंड पंचायत में हमारा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है। इसके 3 स्तर हैं। समझ में आ गया ना इतनी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ निकल के आती है कि नगरीय स्वशासन प्रणाली, इसको संवैधानिक दर्जा मिलता है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और लागू कब होता है, लागू होता है 1 जून 1993 में। कहने का मतलब है हमारे पास नगरीय शासन प्रणाली और पंचायती राज प्रणाली जो है वो वर्ष 1993 से लागू हुए हैं, ठीक है। और लेकिन इनको दर्जा कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था। 1 जून 1993 के द्वारा स्थानीय नगरीय शासन प्रणाली का शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके भी ये किस अनुसूची में है, हमारे संविधान में मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियों को फिर जोड़ा गया, ठीक है। जिसमें हमारे पास अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन प्रणाली का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर कहाँ, आर्टिकल नंबर 243 से लेकर उसके क से अणु तक छोटे छोटे पार्ट बने हैं, वहाँ उल्लेख है इसका। और नगरीय स्वशासन प्रणाली के भी 3 स्तर हैं। पहला स्तर क्या है इसका, नगर पंचायत, दूसरा क्या है नगर पालिका, और सबसे बिगर पार्ट होता है इसका नगर निगम, ठीक है। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया। और अगर आपको ये याद नहीं रहा था तो इसको याद करने का तरीका क्या है, तेरी पंचायत कराऊँ, है ना। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, ठीक है। 92 में तो इन्होंने क्या किया गया, संविधान दर्जा मिल गया, 93 से प्रारंभ हो गए थे। और संविधान के भाग 9 में अनुसूची 11 और 12 में नगरीय स्वशासन प्रणाली और पंचायती राज प्रणाली का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 243 से क से अण तक। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हमें समझना है और समझने के साथ साथ हमें इन चीज़ों को क्या करना है, नोट डाउन भी करना। और परीक्षा की दृष्टि से ये वाला टॉपिक क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए, इस प्रकार की क्लासों को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मैं
मिलता हूँ फिर आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।